Hello friends, welcome to my YouTube channel Get for Civil Engineer. So please subscribe, share and like. So आज हम सेकंड यूनिट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इसको डिनोट करते हैं न्यू और म्यू से। दिस इज न्यू और इसको म्यू बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? Ratio of transverse strain to longitudinal strain within the proportional limit or elastic limit is constant value is called Poisson's ratio. Means ratio of transverse strain to longitudinal strain. Ratio of transverse strain to longitudinal strain within the proportional limit means within the elastic limit बोल सकते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, उसी को हम कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ओके, और ये जो है ये हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट की बात किए। अगर यही रेशियो अगर हम नॉन इलास्टिक रेंज में लें तो उसको कॉन्ट्रैक्शन रेशियो बोलते हैं, सेम रेशियो को। एंड सेम रेशियो इन नॉन इलास्टिक रेंज, अगर नॉन इलास्टिक रेंज में रहेगा तो इस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रेशियो इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। ओके, अगर हम देखें ये कोई बॉडी है, इस पे पी लोड लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल लोड। सो इसका लेंथ अगर इनिशियली एल है एंड विड्थ बी है तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा और विड्थ कम होगा। सो मान लेते हैं डेल्टा एल चेंज हुआ, लेंथ से इंक्रीज हुआ, एंड जो विड्थ है वो कम हुआ डेल्टा बी। सो बी माइनस डेल्टा बी कम हो गया, दिस इज पी। ठीक है, तो क्या था, रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेन। ट्रांसवर्स मीन्स अलोंग द लोड, नहीं सॉरी, अलोंग द लोड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, और उसका परपेंडिकुलर पे वो हो जाएगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन। मीन्स एक्स एक्सिस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और वाई एक्सिस में ट्रांसवर्स स्ट्रेन। सो अगर देखें स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन इधर मान लें और वाई को इधर मान लें तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, लेंथ देखें, फाइनल लेंथ कितना है, एल प्लस डेल्टा एल माइनस इनिशियल लेंथ एल अपॉन इनिशियल लेंथ एल, दिस इज आ गया डेल्टा एल अपॉन एल। और स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में देखें, इस साइड में कितना हो जाएगा, फॉर दोनों का डिफरेंस माइनस इनिशियल विड्थ। सो फाइनल विड्थ कितना है, बी माइनस डेल्टा बी माइनस इनिशियल विड्थ बी अपॉन इनिशियल विड्थ बी, दिस इज
माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर इसको सॉल्व करें, हम क्या पढ़ें, पॉइजन्स रेशियो जो है, अगर न्यू और म्यू किसी से डिनोट करते हैं। पॉइजन्स रेशियो क्या बोला, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन कौन सा है, वाई डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। तो इसको अगर वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, माइनस, दिस इज ये माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये कितना है एक्स में, डेल्टा एल अपॉन एल। तो कितना हो गया, इधर लिखें, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन ए डायरेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये रिजल्ट हो गया फाइनल। अगर कुछ मटेरियल का हम पॉइजन्स रेशियो देखें, तो पहले तो हम पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो 0 से 0.5 तक ही होता है रेंज में। तो पॉइजन्स रेशियो बिटवीन 0 to 0.5, ये ध्यान रखना है। इसमें भी 0 जो है वो कॉर्क का होता है पॉइजन्स रेशियो, या फिर ग्लास का, ठीक है। और 0.5 जो होता है सबसे ज़्यादा रबर का पॉइजन्स रेशियो। अगर पॉइजन्स रेशियो 0 है, इसका क्या मतलब है, पॉइजन्स रेशियो बराबर क्या होता है, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो क्या हो गया, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन 0 मीन्स नॉट रिड्यूस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर ग्लास को देखें तो इसको अगर हम खींचें तो इसमें जो वाई डायरेक्शन में है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है। ओके। अगर मेटल का देखें, फॉर मेटल्स का पॉइजन्स रेशियो जो है वो बिटवीन 1/4 to 1/3। ओके। एंड अगर ये देखें, जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0 to 0.5 के बीच रहता है। अगर 0.25 यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ के बीच में जो रहता है पॉइजन्स रेशियो, वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। ब्रिटल मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो बिटवीन 0 to 0.25 एंड दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। ओके। एंड अगर देखें कुछ मेटल के लिए, अगर कुछ मेटल का हम पॉइजन्स रेशियो देखें तो फर्स्ट है गोल्ड का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.44। ब्रॉन्ज का 0.35 एंड स्टेनलेस स्टील, इसका होता है 0.35 इसका भी। एंड फॉर एल्यूमिनियम का 0.33, स्टील का 0.288 एंड फॉर राउट आयरन के लिए 0.278, कास्ट आयरन का
कास्ट आयरन का 0.27 एंड कंक्रीट का होता है 0.220। दिस इज पॉइजन रेशियो फॉर डिफरेंट मटेरियल। एंड अगर हम जो पॉइजन रेशियो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है और सो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर लिख लेते हैं, सिंस Poisson's ratio is the property of material, so generally it have पॉजिटिव वैल्यू। अगर निगेटिव वैल्यू है इसका मतलब है कि जो वाई डायरेक्शन में है उसका जो स्ट्रेन आया पॉजिटिव आया, मीन्स उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर इंक्रीज कर रहा हो। अगर पॉइजन रेशियो फॉर नेगेटिव पॉइजन रेशियो मीन्स क्या है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज करेगा। मीन्स बाय अप्लाइंग द लोड strain in both the direction is positive, means area of cross section is increases। ठीक है, so next topic is strain in y direction। strain in y direction, अगर किसी बॉडी में अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो उसमें वाई डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा, स्ट्रेन कितना आएगा उसको देखेंगे हम लोग। इसमें जैसे एक बॉडी है, ठीक है, इसमें अगर लोड लगाएं, दिस इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एक्स है। सो फर्स्ट इसमें देखेंगे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन तो जनरली जैसे देखे थे पहले, वी नो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। और सेकंड देखें स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हमको पॉइजन रेशियो से स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का रिलेशन मिला है। सो वी नो दैट पॉइजन रेशियो न्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन वाई अपॉन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सो यहाँ से आ गया स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ न्यू ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। This is and epsilon x is equal to sigma x upon e, so this is strain in y direction। अगर कोई बॉडी है इसमें सिग्मा एक्स एक डायरेक्शन में लग रहा है एंड अगर सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सिग्मा एक्स एंड प्लस सॉरी सिग्मा वाई। ठीक है, तो इसमें देखें
तो ये क्या है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज सिग्मा एक्स अपॉन ई। बट अगर इसमें देखें हम किस में निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल रहे हैं। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में तो निकल गया, बट इसमें अगर देखें तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें जो स्ट्रेस है वो वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम इसे एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा स्ट्रेन वो निकालेंगे। सो इसमें देखें सिग्मा एप्सिलॉन वाई इक्वल टू स्ट्रेन वाई इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये पहले इसके हिसाब से देखें, पहले हम स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में निकालें। तो इसमें तो सिंपली इसके हिसाब से निकल जाएगा, बट अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना है, जिधर स्ट्रेन है उसका अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना है, तो वी नो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एप्सिलॉन वाई, ठीक है। एंड म्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, ये हम लोग जानते हैं। सो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा माइनस म्यू इंटू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ये हमको मालूम है। दिस इज माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वाई अपॉन ई। सो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हमको मिल गया सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। दिस इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सो अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें, इन जनरल फॉर्म में अगर लिखें, तो अगर मान लेते 3D में हमें जो पहले देखा था वो 2D में था। अगर 3D में रहे ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस इज सिग्मा एक्स, इन वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई, एंड इन जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड, ठीक है। तो अगर हमको स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स में निकालना है तो सिग्मा एक्स लेंगे इधर अपॉन ई माइनस एक्स है तो सिर्फ एक्स का जो कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई, बाकी जो दोनों है वाई एंड जेड लिख देंगे, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। अगर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकालना है तो वाई है तो यहाँ पे पहले वाई रखेंगे सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस, फिर दोनों में फिर हम माइनस लगाएंगे, म्यू इंटू वाई है सिग्मा एक्स एंड जेड सिग्मा जेड अपॉन ई। सिमिलरली स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सो सिग्मा जेड सेम सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। This is very important. So next topic is volumetric strain. Volumetric strain तो एप्सिलॉन भी से डिनोट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी। सो अगर इसमें देखें तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। सो सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एक्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस
म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। सो इसको फाइनल आ जाएगा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, दिस इज फाइनल रिजल्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए देखें, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसमें नाम से समझ में आ रहा है इनकम्प्रेसिबल मीन्स कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा इसमें। सो वॉल्यूम, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो 0 होता है। बाय अप्लाइंग लोड there will be no change in the volume, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। सो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी 0। अगर इस चीज़ और देखें, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 क्यों आया? क्योंकि स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, सो ये 0 होगा। तो स्ट्रेन भी ये 0 है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। सो यहाँ से 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। सो 2 म्यू इज इक्वल टू 1, सो म्यू इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 0.5। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो म्यू है पॉइजन रेशियो वो 0.5 होता है, एंड सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0 होता है। सो दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो इसमें बस इतना ही, थैंक यू।